So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th account chapter number 8 जनरल. लास्ट क्लास में क्या था? हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज स्टार्ट कर दी थी और 3 एंट्रीज हमने देख भी ली थी कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं. सो आज हम उन्हीं के आगे से कंटिन्यू करते हैं. लास्ट एंट्री हमने करी थी प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इनकम की, सॉरी एक्सपेंसेस की. तो आज हम उससे आगे करेंगे. इसके आगे का टॉपिक क्या है? एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी इनकम हो चुकी है, मेरी इनकम हो चुकी है बट वो मुझे रिसीव्ड नहीं हुई. उसको क्या नाम दिया जा रहा है यहाँ पर? एक्रूड इनकम का. तो जहां भी आपको एक्रूड इनकम का वर्ड देखने को मिले तो वहां आप समझ जाइए कि मेरी इनकम तो हो चुकी है, बिजनेस के अंदर मेरी इनकम तो हो गई बट मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए हैं. तो उसी को एक्रूड इनकम बोला जाता है. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ी सी. इनकम विच हैज बीन अर्न बट इज नॉट रिसीव्ड और हैज नॉट बिकम ड्यू इज कॉल्ड एक्रूड इनकम. इसको बोला जाता है एक्रूड इनकम की नेम से भी जाना जाता है इसको. एक्रूड इनकम इज एन एसेट्स फॉर द फर्म एंड इज इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ डेबिट. एक्रूड इनकम क्या होती है? बेसिकली हमारे फर्म की एसेट्स होती हैं. ये क्या करते हैं? हमारे इंक्रीज करते हैं एसेट्स को और ये डेबिट साइड के अंदर ट्रीट होते हैं. अब आप कहोगे सर कि एक्रूड इनकम हमारे एसेट्स क्यों इंक्रीज करती है? बेसिकली इनकम तो हमारी हो चुकी है वो, बट हमें रिसीव भी तो नहीं हुई हमें. तो हम उसको नेम भी दे रहे हैं एक अलग सा एक्रूड इनकम, ताकि हम समझ सकें कि ये वाली इनकम अभी रिसीव नहीं हुई. अब जो इनकम रिसीव्ड हो रही है उसी के ऊपर तो हमारा बिजनेस चल रहा है. जब रेवेन्यू जनरेट होगा तभी तो हम आगे का वर्क कंप्लीट कर सकेंगे, आगे का वर्क स्टार्ट कर सकेंगे नया. तो इसलिए ये हमारे जाते हैं एसेट साइड में और ये इंक्रीज करते हैं डेबिट्स एसेट्स. ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं एसेट्स को और ये ट्रीट होते हैं डेबिटेड में. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं. एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट. अभी हमने सीखा था कि कहाँ ट्रीट की जाती है, डेबिट साइड के अंदर. इसका नेचर क्या होता है डेबिट साइड का? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट. अब यहाँ पे टू इनकम अकाउंट क्यों दिया है मैंने नेम? इनकम जो है वो कई तरीकों पे बेस हो सकती है, यानी कि इनकम कोई एक इनकम तो नहीं है, कई तरीकों पे बेस हो सकती है और वो डिपेंड करती है हमारे बिजनेस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर. लाइक रेंट हो सकता है, ठीक है, वेजेस भी हो सकती हैं, सैलरीज हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, कमीशन हो सकती है. तो ये कई सारी चीज़ होती हैं जिसके ऊपर हम एक्रूड इनकम यानी कि बेसिकली जब हम अर्न कर लेते हैं और हमें रिसीव्ड नहीं हो रही तो उसकी ट्रांज़ैक्शन किस तरीके से ट्रीट करते हैं. एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट. जो भी हमारी इनकम है उसका नेम लिख देते हैं हम सिंपल. सो आगे बढ़ते हैं. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम हमें पहले रिसीव्ड हो गई जबकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ था. कुछ याद आ रहा होगा आपको? लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था बट उसमें केस उल्टा था. उसमें केस उल्टा कैसे था? इसके अंदर आ रहा है इनकम वर्ड, उसके अंदर था एक्सपेंस वर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस. यहाँ प्रीपेड इनकम है, ठीक है. प्रीपेड एक्सपेंस में क्या था? हम अपनी टाइम से पहले अपनी पेमेंट दे रहे थे जिसको हम यूज कर रहे थे. जब तक का टाइम की पेमेंट दी थी हमने, उसको यूज करने के बाद आगे की पेमेंट दे देते हैं, उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है. अब यहाँ पे क्या हो रही है? हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है पहले से ही, इनकम पहले से रिसीव्ड हो रही है जिसमें मैंने वो कमाई भी नहीं है. मैंने अभी इनकम भी नहीं कमाई तब भी वो मुझे पहले रिसीव्ड हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे आगे वाले महीने की सैलरी पहले से रिसीव्ड हो गई, बट जो मुझे सैलरी रिसीव्ड हुई है उसका मैंने काम तो नहीं किया ना अभी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. अब मैं घर में किसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट 2-2 महीने की फीस दे देता है मुझे, 2 महीने की एक्स्ट्रा फीस आ जाती है, बट मुझे तो अभी सर्विस देना बाकी है उस स्टूडेंट को. तो इसी को बोला जाता है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि पहले से हमें रिसीव्ड हो रही हो. ठीक है, इसका नेम भी यही होता है. अब देखिए अनअर्न्ड इनकम इसको कैसे ट्रीट किया जाता है. ये बेसिकली हमारी होती है लायबिलिटी फर्म की. ये लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी क्यों? देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे 2 महीने की फीस एक साथ दे दी. अब मेरे ऊपर कर्ज है कि मुझे से सर्विस मैं उसको सर्विसेज दूं उसकी फीस की, तो वो फर्म की लायबिलिटी हो गई.
लायबिलिटी मतलब उधारी, वो मेरी उधारी है कि मैं उसके उसको पढ़ाऊँ 1 महीना और तब जाके वो मुझे 2 महीने बाद आने वाले महीनों की फीस देगा। तो उसी को यहाँ पे ट्रीट किया गया है, अनअर्न्ड इनकम इज़ लायबिलिटी फॉर द फर्म, ये फर्म की लायबिलिटी होती है। और ये क्या करती है, हमारी लायबिलिटी को क्रेडिट करती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज़ करती है और इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट साइड का। अनअर्न्ड इनकम का नेचर होता है क्रेडिट साइड का, वो क्रेडिट साइड के अंदर ही ट्रीट की जाती है हमेशा, जब कभी भी जनरल एंट्री के अंदर उसको सिचुएशन आती है। तो उसकी जनरल एंट्री देखते हैं हम। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट मुझे रिसीव्ड हो रहा है। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, आया समझ में? नेचर क्या है इसका, क्रेडिट का है। मुझे रेंट रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव कर दिया मैंने, अकाउंट डेबिट कर दिया, रेंट आ रहा है। बट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि मुझे एडवांस में रेंट आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया कि मेरा अभी कर्जा है कि इसका अभी मुझे उसकी सर्विसेज देनी है। ठीक है, रेंट तो मुझे आ रहा है बट एडवांस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है मेरी नीड से ज्यादा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट ट्रांज़ैक्शन में बढ़ते हैं हम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर ही बताया था। डेप्रिसिएशन वो चीज़ होती है जो कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हर साल जो वैल्यू कम हो रही है, उसको डेप्रिसिएशन का नेम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज एक कार लाया, अब मैं उस कार को मैं आज कार लाया 5 लाख रुपए की, अब मैं उस कार को 3 साल बाद या 2 साल बाद बेचूँगा तो 5 लाख की थोड़ी बिकेगी। वो बिकेगी 2 या 3 लाख रुपए की। या फिर कोई भी चीज़ ले लो, मैं मशीनरी लाया मैं 50 लाख रुपए की, अब मैं उसे 20 साल बाद बेच रहा हूँ, तो 50 लाख की थोड़ी बिकेगी, वो बिकेगी ज़्यादा से 5-6 लाख रुपए की। तो बेसिकली उसकी वैल्यू घटती जा रही है, हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो हम अपने बिज़नेस के अंदर एक परसेंटेज बनाते हैं, जिसको हर साल लगाकर उतना अमाउंट हम माइनस कर देते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, ताकि हम अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर वे में कर पाएँ और अपना प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट देख पाएँ। उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है? देखो, डेप्रिसिएशन क्या है, एक खर्चा है हमारे लिए, ठीक है? खर्चा ही तो है, डेप्रिसिएशन लग रहा है भाई, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, उसको हम डेबिट कर देते हैं। और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक मशीनरी, एसेट्स, बिल्डिंग भी हो सकती है, ज़मीन भी हो सकती है, वैसे ज़मीन पे कम ही होता है पैसा कम, मशीनरी ज़्यादा है। इसके एग्ज़ाम्पल मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, इस तरीके से। तो वो क्या हो रहा है, उसकी तो वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। सो आज की क्लास में इतना ही। हमने कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन सीखी आज? एक्रूड इनकम की, यानी कि जो इनकम मुझे अर्न हो गई है बट वो रिसीव नहीं हो गई। यानी कि मैंने कमा तो ली बट वो रिसीव नहीं हुई। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऊपर वाले केस में क्या था, कमा ली बट आई नहीं है, यहाँ पर डबल आ गई। रेट ज़्यादा आ गई है हम पे। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, वो भी हमने सीख लिया अच्छी तरीके से। और लास्ट में हमने सीखा डेप्रिसिएशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन को भी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर किया था। आज हमने उसकी जनरल एंट्री सीखी और डेफिनिशन को दोबारा से अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया और। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको किसी ट्रांज़ैक्शन के अंदर, किसी डेफिनिशन के अंदर कोई डाउट डाउट हो या किसी वीडियो के पार्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसपे दोबारा कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, समझाने की। अदरवाइज़ आपको वीडियो समझ में आई हो, सारी ट्रांज़ैक्शन अच्छे से क्लियर हुई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।